पीटीआई का जलसा हुकूमत ने नाकाम करार दे दिया, कहा तहरीक इंसाफ तकसीम हो चुकी है। जवाबी के जलसे में अवाम ने पीटीआई की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खजाना खर्च किया गया, सरकारी मुलाजमीन को जलसे में लाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले जवाबी जलसे में 15 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। आपस की लड़ाइयों में खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल हो चुका है। तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम का वोट और मैंडेट चोरी की जमहूरियत की बुनियाद है। मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, फौज की कुर्बानियों का बरमला एतराफ़ करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती मांगते हैं। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा ये हुकूमत दिलों पर राज नहीं करती, इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। महमूद अचकसई, असद कैसर और दीगर का भी जलसे से खिताब। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दूसरा खत, कहा मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियती से आर्मी चीफ को खत लिखा, जिन 6 नकात की निशानदही की उन पर अवामी राय ली जाए। बानी पीटीआई के पहले खत पर सिक्योरिटी जराए ने कहा था ना खत मिला ना इस्टेब्लिशमेंट को सजा याफ्ता मुजरिम का खत पढ़ने में दिलचस्पी है। तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुआशी मैदान में दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब मुआशी तरक्की का सफर तय करना है। मुश्किल फैसले कर चुके मगर आगे का सफर भी आसान नहीं। IMF मुआहिदे के बाद तनख्वाहदार तबके को इजाफी टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। यौम तरक्की की तकरीब से खिताब में कहा 1 साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ट्रंप आ गया लेकिन बानी पीटीआई का कुछ नहीं बना। अमेरिका ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो हम पर तामील लाजिम नहीं। पीटीआई ने मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की, दहशतगर्दों की तरह नहीं सियासी जमात की तरह काम करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 99% मुतालिबात मंजूर होने का दावा किया। ऐसा हुआ है तो जश्न मनाना चाहिए, एहतजाज क्यों? 9 मई और 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा अमेरिका समेत किसी गैर मुल्क की मदद के तलबगार नहीं, आइनो कानून के मुताबिक अदालतों से रिहा होकर जेल से बाहर आएंगे। बानी पीटीआई ने ना कोई डील की है ना करेंगे, दूसरी सियासी जमातों के लीडर्स की तरह बाहर नहीं भागेंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर खुशाइन है। माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर, कहा बरामदात में इजाफा हुआ, महंगाई में कमी हुई, साबित हो गया नून लीग के दौर में ही मईशत तरक्की करती है। माशी बेहतरी से आवाम के घरों में खुशहाली आएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा हुकूमत ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर दिया। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है, जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। आम इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का स्वाबी में जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबे में दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। कराची में MKM के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनान की नारेबाजी, कहा मुशावरत के बगैर तंजीमी ओहदे दिए जा रहे हैं, गवर्नर हाउस से फैसले हो रहे हैं। मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा कारकुनान ने गलतफहमी की बुनियाद पर एहतजाज किया। पुर्तगाल में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी, मिस्र के शहर उसवान में कल तदफीन की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर मुल्क भर में कराची में दिन के औकात में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत होगी। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले, बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला।
वजीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, अवाम ने पीटीआई की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। धांधली का झूठा रोना है, सबूत कहां है? पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मईशतों में होना शुरू हो गया। आर्मी चीफ ने हुब्बुल वतनी के साथ माशी सफर में किरदार अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी थी। तर्जुमान कौमी असम्बली का उमर अयूब खान की जानिब से दावत मुस्तरद करने पर रद्द-ए-अमल कहा। अयाज सादिक ने कहा था कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हुकूमत या ओपोजिशन की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात की बाज़ाबता दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई समेत किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूं। मुखालफीन को ताकत से मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। माजी में पीटीआई और जेयूआई के ताल्लुकात में शिद्दत थी, हालात को एतदाल पर लाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनी। विफाकी हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। मसाइल का हल तलखियों से नहीं, गुफ्तगू से चाहते हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर के बाद दर्ज 31 मुकदमात की समाअत। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। बुशरा बीबी ने कहा, बानी पीटीआई और वकील से मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हूँ। अदालत का SOP के मुताबिक बानी पीटीआई और वकील से मुलाकात कराने का हुक्म। केस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, 2018 में RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने पीटीआई की नाअहली और बैड गवर्नेंस का खुमियाजा भुगता। मैंडेट की वापसी से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम को 8 फरवरी इलेक्शन पर गुमराह करने की नाकाम कोशिश की गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत दीगर कैदियों को रिहा किया जाए। मुल्क में इंसाफ ना हो तो कानून की पासदारी कैसे होगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखे। पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। ओपोजिशन जमातों के साथ राबते में हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिस पर बानी पीटीआई का नाम हो। सोशल मीडिया पर कारकर्दगी नजर आएगी, ग्राउंड पर कुछ नहीं। झूठ फैलाकर सियासत चमकाने के सिवा कोई काम नहीं किया गया। अनाड़ी मुल्क चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा। नून लीग सोशल मीडिया नहीं, अवाम की सियासत करती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। मैंडेट छीन कर अवाम को हक के रायदही से महरूम किया गया। आइन ने अवाम को जो हक दिया उसे सबोताज किया गया। सेनेटर अली जफर बोले, बल्ले का निशान छीनने के बावजूद पीटीआई इलेक्शन में जीती।